रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि ऐसे बच्चे जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, विशेष तौर पे कृषि विश्वविद्यालयों में, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, यानी सीयूटी या आईसीआर की यूनिवर्सिटीज है वो, या फिर जेईटी, जब हम काउंसलिंग कराएंगे तब, या फिर जब हम एडमिशन लेने जाएंगे तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब देखो, ऐसा बच्चा जो इन कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा उसको सबसे पहले सेकेंडरी मतलब 10वीं क्लास की जो है आपकी मार्कशीट चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट। आजकल जो है मार्कशीट है उसके साथ में ही सर्टिफिकेट रहता है, इसलिए उसका अलग से जो है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, आपकी मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। ठीक है। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं क्लास की आपकी मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा कोई पीजी वाला बच्चा, एमएससी वाला बच्चा, तो उसको अपने एमएससी लेवल की जो डिग्री और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट की। जाति जो आपका जो है जाति प्रमाण पत्र, उसकी मैं बात करूंगा तो ये किसको चाहिए? जनरल कैटेगरी वाले को ये नहीं चाहिए। एससी, एसटी, इन बच्चों को ये चाहिए, लेकिन उनका चाहे कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा। लेकिन ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन बच्चों का 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए इन बच्चों को ये बनवा लेना है नया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से आपको मिलेगा। स्कूल वाले आपको 10वीं मतलब जैसे मान लो कोई बच्चे ने इस साल 12वीं की, तो वो 12वीं की मार्कशीट, उसके साथ में टीसी, उसके साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, तो ये आपको स्कूल से मिलेगा। अगर किसी बच्चे ने कॉलेज कर रखी है, फर्स्ट ईयर कर ली और इस बार दोबारा एग्जाम दिया, तो कॉलेज से जब टीसी लाओगे तो वो आपको माइग्रेशन देंगे। इसके अलावा ये टीसी है आपकी। इसके अलावा अगर आप डिफेंस आपको आपने चूज किया तो डिफेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और अनेक्जर फेस्ट के अंदर डिटेल दी हुई है पूरी कि आपके पिताजी नहीं है, शहीद हो गए, या फिर जो है उनका रिटायरमेंट हो चुका है। इसके अलावा कोई दूसरा इश्यू है तो उससे रिगार्डिंग है ये। इसके अलावा पीएच, अगर आपने पीएच सेलेक्ट किया था तो पीएच सर्टिफिकेट चाहिए, और वो बेनिफिट तब मिलता है जब आप उसमें मोर देन 40% के लिए आपके सर्टिफिकेट में मेंशन हो। इसके अलावा डीओबी, डीओबी के लिए आपके पास डेथ ऑफ सर्टिफिकेट होगा, अदरवाइज 10th की मार्कशीट है जनरली वो चल जाती है। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्मेट होता है, वो चाहिए होगा। ये जेट वाले जब काउंसलिंग चालू होगी तो ये इस वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, वहां से हम डाउनलोड करके उसको भर के और खुद के साइन करके जमा करा देंगे, ये उसी टाइम अपने को मिलेगा। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, जैसे मान लो किसी बच्चे ने 2023 के अंदर 12वीं कर ली थी, फिर उसने 1 साल तैयारी की और आज अब 2024 में वो एडमिशन लेने जा रहा है, इसका मतलब 12वीं के बाद में 1 साल गैप आ गया, तो एक एफिडेविट बनेगा। आपके आसपास में कहीं पर भी कोर्ट है, इसके अलावा आपके मान लो ये क्या बोलते हैं उसको, कोई तहसील है जहाँ पे स्टाम्प मिलते हो, वहां पे जाके नोटरी करा के ये लाना है, लिखवा के ऊपर कि मेरा नाम राहुल है, पिताजी का नाम श्यामलाल जी है, और मैंने जो है 2023 में 12वीं कर ली थी, और 2022-23 में मैंने 12वीं कर ली थी। 23-24 जो ईयर है इसके अंदर, इस सेशन के अंदर मैंने केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, मैंने कहीं पर भी कोई प्रवेश नहीं लिया था, और इसलिए मैंने जो है 1 साल का मेरे गैप आ गया, बस साइन कर दो, ये हो गया। ये नोटरी, इसको बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट। ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास, कई बच्चों के पास नहीं होता है, आप बनवा लेना बेटा, मूल निवास जरूरी है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ डोमिसाइल क्राइटेरिया, वो आपका दिया हुआ है कि भाई आप कहाँ से हो, क्या हो, तो उसका वो सर्टिफिकेट है, वही यहाँ यही मांगा गया है। आधार कार्ड आपका चाहिए होगा। ठीक है। अंडरटेकिंग रैगिंग वाला फॉर्म भी आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब जाओगे तब, या फिर ये वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपन लेंगे। अभी ये नहीं है, अभी अंडरटेकिंग वाला भी नहीं है और सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी नहीं है, इसलिए अभी कोई अननेसेसरी बेटा फोन नहीं करे। ठीक है। ये ऑप्शन फॉर्म भरना चालू होगा तब चाहिए होंगे। आपकी फोटो चाहिए होगी, लगभग 4 मांगी है लेकिन 6 रखना। सीट अलॉटमेंट लेटर, जब हम ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो आपकी सीट जो आपको मिली है उसका लेटर डाउनलोड कर लेंगे कि ये मेरे को ये वाली सीट मिली है, तो वो आप जाओगे कि ये कॉलेज मुझे मिल गई है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना, उसका प्रिंट आउट। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट भी उनको चाहिए। एडमिट कार्ड उनको चाहिए। स्कोर कार्ड, जेट में आपके कितने नंबर आए, सीयूटी में कितने नंबर आए, वो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई सीयूटी का बच्चा तो उसको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि सीयूटी वाले को सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना है और यहाँ वाले को स्टेट का बनाना है। मैं बताना चाहूंगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाति प्रमाण पत्र जो है ओबीसी, इसके अलावा एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को
कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 अलग-अलग बनते हैं। जैसे कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो सेंट्रल में जनरल में आती है लेकिन स्टेट में ओबीसी में आती है। जैसे मान लो धौलपुर के जाट है, भरतपुर के जाट है, उनका कोई एक केस बनता है तो उनको 2 ही चाहिए। सर मेरा तो दोनों जगह सेम ही है तो क्या मेरा का स्टेट वाला चल जाएगा? नहीं चलेगा। किसी का कोई सा भी केस क्यों ना हो, अगर आप आईसीआर की काउंसलिंग कराओगे, बीएचयू की कराओगे तो आपको सेंट्रल का ही जमा कराना होगा। इसलिए आपको ये दोनों बनाना है जिनके दोनों बनते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल के साथ से मिलेगा बेटा, ठीक है? इसके अलावा आपको वो मोबाइल नंबर लेके जाना है जिससे कि आपने फॉर्म भरा था, तो वहाँ पे आपको वापस क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसके ऊपर ओटीपी आएगी, ये जाँच करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें आपको अभी खाली हो आप, तो आपको जो है इनको मेंटेन करके रखना है, सँभाल के रखना है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके कम नंबर आ रहे हैं, वो ये वेट कर रहे हैं कि एक बार हम रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद में जो है हम अगर कम नंबर आएँगे तो हम कोचिंग जॉइन कर लेंगे। उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा टाइम खराब नहीं करें, अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज़रूर रॉयल संस्थान से जुड़े। 1 जुलाई से हम बैच चालू कर रहे हैं क्योंकि आपको नुकसान कुछ नहीं है। सर हम समझे नहीं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर फीस जमा करा के एडमिशन ले लेते हो और इसी सेशन में अगर आपका कहीं पर भी सरकारी कॉलेज में हो गया तो इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको पूरी फीस वापस रिटर्न लौटा दी जाएगी, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इसलिए आप लोग जो है ज़रूर जो है इस बैच को ज्वाइन करें। इसके अलावा रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा 11th-12th फाउंडेशन और लॉन्ग ईयर के हमने बैच चालू कर दिए हैं, इसलिए आप लोग जो है बैच ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो 10 बुक आपके घर तक फ्री में पहुंचने वाली है, तो आप वेट नहीं करें। आपका ये इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया टॉपर, ऑल राजस्थान टॉपर देने वाला है। इसके अलावा एक एवरेज से एवरेज विकास जैसे ऐसे बच्चे जो 10वीं में एक बार फेल भी हो गए थे, लेकिन वो बच्चे भी आज जीबीपीओटी पंतनगर पढ़ रहे हैं। अमरीत सिंह जैसे बच्चे आज आईआरआई पहुंच रहे हैं। सैकड़ों बच्चे ऐसे जिनके 10th में 2nd डिवीजन है, वो बच्चे आज देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस संस्थान के अंदर जबरदस्त स्टाफ आपको मिलेगा। लगभग 12 से 15 टीचर आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में डीपीपी एक्सरसाइज शीट, कंटिन्यू डाउट सेशन, कंटिन्यू टेस्ट की रिपोर्ट, मोटिवेशनल सेमिनार, अप टू एग्जाम टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपका ये रॉयल संस्थान पिछले लंबे जो है समय से देता रहा है। लंबे समय से देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेजता रहा है। तो आप भी देरी नहीं करें, जुड़िए रॉयल टीम के साथ और करिए अपने सपनों को साकार। थैंक यू।